गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार जो आप लोग मेरा ब्लॉग देखने आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आज है संडे, तो आज अभी हो रहे हैं 6 o'clock और मैं उठ गई हूँ। और मैंने, जैसा कि वेडिंग सीज़न चल रहा था, तो काफ़ी दिन से बहुत सारा खाना, तरह तरह का खाना और क्या कहते हैं, नए कपड़े पहना, ये सब करते करते फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसको करने से आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल अंदर हो जाएगा। केवल 5 मिनट डेली, आपको 5 मिनट 10 से 15 दिन करने हैं और फिर आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो यहाँ बैठ करके मैंने इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, पैरों को रखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक पानी की बॉटल ली है और जिसको हाथ में लेकर मैं जहाँ ट्विस्ट कर रही हूँ वहीं देख करके इस एक्सरसाइज को 5 मिनट तक कर रही हूँ। और इस एक्सरसाइज का नाम है रस एंड ट्विस्ट। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक अंदर हो जाएगा। और यहाँ मैं एक और एक्सरसाइज कर रही हूँ। सीधा अपने पैर फैला करके आप जो आपके पैर का टो है उसे अपनी हाथ की फिंगर से टच करने की कोशिश करें। तो यहाँ आपको बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट ही रहना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस आज के दिन की शुरुआत मैंने की एक्सरसाइज से और थोड़ी देर बस इसी तरीके से बैठ करके मैंने आराम किया और फिर मैंने अपने आसन को फोल्ड करके रख दिया। और उसके बाद मैं चली गई किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। तो सुबह की चाय तो कंपलसरी है, उसकी हैबिट हो चुकी है कि सुबह उठ करके चाय पीना। बट आज एक्सरसाइज करनी थी तो मैंने चाय एक्सरसाइज करने के बाद बनाई। तो यहाँ चाय बनाने के साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़े और काम भी साथ में फिनिश कर लेती हूँ। बट एक्सरसाइज की थी तो थोड़ी सी यहाँ मुझे थकान हो रही थी। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी आराम से करते हैं, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था तो कोई जल्दी भी नहीं थी। अदरवाइज़ बाकी के 6 डेज तो इतने भाग दौड़ वाले होते हैं, फटाफट से उठो, लंच बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद चाय बनाओ, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो अभी मेरी चाय बन चुकी है। तो बस थोड़ी देर मैं आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी और उसके साथ साथ मैं अपना मोबाइल भी देखूँगी और देखूँगी किसने क्या भेजा है क्या नहीं, दैट्स इट। और उसके बाद फिर मैं अपने घर के डस्टिंग और पोछा जो भी है वो सारे काम निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अब घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और उसके बाद नहाकर अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ मैं ये करेले कल लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको अच्छे से साफ़ करके और नमक लगा करके रख देती हूँ, जिससे ये शाम तक अच्छे से गल जाएंगे। तो उसके बाद मैं इनको बना लूँगी। तो बस इनको मैंने अच्छे से पील कर लिया था और इसके बीच में से कट लगा करके जो अंदर बीज होते हैं वो सारे मैंने निकाल लिए। तो इन सबको इसी तरीके से मैंने खाली कर लिया था और अब आ रही थी इसमें नमक लगाने की। तो यहाँ मैंने जो भी इसकी बीज वगैरह थे, जो हमने इसको छीला था, उसका जो पील कर जो भी निकला था वो सब में मैंने पहले नमक लगाया अच्छे से। और नमक लगाने के बाद वही सारी स्टफिंग मैंने इन करेले के अंदर भर दी और फिर ऊपर से और नमक लगा करके मैंने एक कांच के जार में बंद करके इसे रख दिया। और शाम तक ये अच्छे से गल जाएंगे, इनका कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ करेले ऐसे ही बनाते हैं। एक्चुअली मैंने शुरू से अपनी मम्मी को इसी तरीके से करेले बनाते हुए देखा है और उनके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोई यूट्यूब से सीख करके ये रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कोई अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ शेयर कर रही हूँ। बस जो मम्मी बनाती थी ठीक उसी तरीके से मैं ये करेले बनाती हूँ और ये बहुत ही यमी बनते हैं। तो ये बनाने के बाद अब बारी थी सिरके वाली प्याज बनाने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, सिरके वाली प्याज मैं आज पहली बार बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चों को सिरके वाली प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर ये प्याज हमें मिलती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बच्चों का काफ़ी टाइम से मन था कि मम्मी आप भी बनाओ, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो देखते हैं ये कितना सही बनेगा, बच्चों को कितना पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज को छील लिया। तो मेरे पास बेबी प्याज नहीं थे, ये बड़े वाले थे, तो मैंने इन्हें 4 टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से धोने के बाद यहाँ मैंने हाफ कटोरी विनेगर एंड हाफ कटोरी पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे बंद करके रख दूंगी। और 2 घंटे या 1 घंटे जो भी टाइम, जब भी हम लोग खाएंगे तब पता चलेगा इसका टेस्ट एक्चुअली कैसा आया है, कैसा ये बना है। और अब बारी थी ये नींबू वाली मिर्च बनाने की। काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था मिर्च खाने का और मैं बहुत टाइम से, मतलब कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ये मिर्च बना नहीं पा रही थी। फाइनली आज मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा आज ये छोटे छोटे सारे काम कर ही लेती हूँ।
तो यहाँ सबसे पहले मैंने हरी मिर्च को अच्छे से वॉश किया, उसके बाद उन्हें छोटा छोटा काटा और अब मैंने इनमें ऐड किए 2 नींबू। आप चाहे 1 कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ 2 नींबू ऐड किए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया और फिर इसे अच्छे से हिला करके और बंद करके मैंने बाहर ही रख दिया अभी 2 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से बन करके तैयार हो जाएं। जब ये बन करके तैयार हो जाएंगी उसके बाद मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रेंड्स, इन्हें आप ज़रूर बनाना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और शायद आपके यहाँ बनती भी होगी। अगर आपके यहाँ भी ये बनती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाए थे, तो इसीलिए आज मैंने ये मिर्च और आपका क्या बोलते हैं उसको, मिर्च और सिरके वाली प्याज बनाई थी। एक्चुअली मेरे साथ ये है, मैं कुछ भी बनाती हूँ। आई मीन जैसे कि अगर मुझे छोले भटूरे बनाने हैं तो उसके साथ में सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके उसका टेस्ट मुझे लगता है बनता है। जैसे प्याज होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए, मिर्च होनी चाहिए, मिक्स अचार होना चाहिए। तो मैं जब भी छोले भटूरे, डोसे या कुछ भी बनाती हूँ तो प्रॉपर बनाती हूँ, मतलब सब कुछ उसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ छोले भटूरे की मैंने तैयारी की। तो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी आप जो देख रहे थे वो था एक दिन पहले का ब्लॉग। और ये देखिए, जो करेले मैंने नमक लगा कर रखे थे वो अब अच्छे से गल चुके हैं। तो अब बारी है उन्हें बनाने की। तो यहाँ मैंने करेले और उसकी जो स्टफिंग मैंने अंदर भरी थी वो अच्छे से वॉश कर लिया, जिससे इनमें जितना भी हमने नमक लगाया था वो निकल जाए और जो भी कड़वाहट थोड़ी बहुत इनमें रह गई थी वो भी पानी से निकल जाए। तो ये अब अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाती हूँ मैं इनको। तो फ्रेंड्स, करेले बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और अब इसे गर्म होने देते हैं। अब ये गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने डालिया हींग, ज़ीरा और उसके बाद जो हमारी करेले की स्टफिंग थी वो सारी मैंने कढ़ाई में डाल दी है। और ये डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मसाले मैं यहाँ डालने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी, खटाई, सूखा धनिया और लाल मिर्च, और इसके बाद गरम मसाला, एंड लास्ट में मैं डाल रही हूँ सौंफ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉल्ट। तो वो उसके बिना तो इनकम्प्लीट ही है। तो यहाँ सॉल्ट मैं थोड़ा कम रखूँगी क्योंकि हमारे करेले थे वो नमक वाले ही थे। तो पहले मैंने कम ही डाला है और इसे अच्छे से स्लो गैस पर मैंने भुनने दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से भून लें स्टफिंग को, और जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लें और फिर से एक बार इसमें ऑयल डाल दें कढ़ाई में और उसे गर्म होने दें। और जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक हमारी जो स्टफिंग थी वो हम जो करेले थे उनमें भर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक उसी तरीके से मैंने सारी स्टफिंग को करेले में भर ली है। और भरने के बाद एक धागे से मैंने इन्हें बांध दिया है, जिससे जब हम इन्हें पकाएंगे तो इनकी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये आप ज़रूर करें, और अगर आपके पास टूथपिक है तो आप वो भी लगा करके इन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब बंद करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब बारी है इन्हें कुक करने की। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ये सारी करेले लगा दिए हैं और यहाँ पर मैंने डाला है सॉल्ट। सेम मसाले मैं फिर से डालूंगी जो मैंने पहले डाले थे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सौंफ, सूखा धनिया। तो आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखें क्योंकि जब तक करेले में अच्छा सा मसाला ना हो तब तक उसके खाने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ मैंने इन्हें अलट पलट करके स्लो गैस पर रख दिए हैं पकने के लिए। और जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक आप इन्हें ना निकालें और बीच बीच में आप इन्हें चेक करते रहें कि ये कुक हुए हैं या नहीं, आई मीन इनका जो छिलका है वो गला है या नहीं। और जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इन्हें बाहर ना निकालें। तो लास्ट टाइम मैं इन्हें चेक कर रही हूँ ये बनकर के तैयार हुए हैं या नहीं। तो आप केयरफुली करें। बहुत गर्म था, मेरा हाथ जलते जलते बच गया। तो अभी ये कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बट आज है एकादशी तो मैं इन्हें टेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं इन्हें ऐसे बना करके रख देती हूँ। जो खाएगा वो बताएगा कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कहीं पे भी कुछ भी गलत लगता है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।